हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरेन सुथार एक बार आपका फिर से एवरेज मैथ्स सब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी उसका चैप्टर कौन सा है, सेकंड पॉलिनोमियल, उसकी स्टडी करने वाले हैं। ये पॉलिनोमियल चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में भी आता है और 10th में भी आता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। चलो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ईच टर्म आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पे क्या लिखा है भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो भी कोई पावर है वो नेगेटिव होनी चाहिए नहीं। ओके, उसके बाद यहां पे उसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, px इज इक्वल टू क्या होगा, an x रेज टू n an माइनस 1 x रेज टू n माइनस 1 अप टू a1x प्लस a0। ये फॉर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखना कंपलसरी है। ओके, यहाँ पे क्या है, an नॉट इक्वल टू 0, ये x रेज टू n माइनस 1, यहाँ पे x की पावर 1, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे x की पावर क्या है 0। ये सब वेरिएबल है। इसके आगे जो an माइनस 1 और a1 a0 ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं। क्या है भाई, कांस्टेंट। अब ये पूरा हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। अब क्या है, ऐसा जरूरी नहीं कि px से ही करेंगे, हम px लिखेंगे, qx लिखेंगे, rx लिखेंगे। कोई स्टूडेंट को क्वेरी हो, सर qx की जगह पे हम qi लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अगर qi में लिखेंगे तो पूरा टर्म किस में आ जाएगा, y में। डन। तो डिनोटेड px qx rx। अब पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले टर्म वाइज उसके टाइप कितने वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले टाइप ऑफ टर्म्स मींस टर्म वाइज उसके कितने टाइप है। तो अगर उसके पास वन टर्म है, पॉलिनोमियल के पास वन टर्म है तो हो गया हमारा मोनोमियल। अगर उसके पास दो टर्म है तो हो गया बाइनोमियल। उसके पास थ्री टर्म है तो हो गया ट्राइनोमियल। थ्री टर्म मींस क्या होगा भाई, आपके पास कोई थ्री टर्म है लेकिन उसके बीच में साइन होनी चाहिए क्या, प्लस और माइनस की। प्लस के आगे वाला ए एक टर्म मींस वन टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, तो जो साइन से डिफाइन होता है टर्म कितने हैं वो प्लस और माइनस टर्म को डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 7x अकेले लिखा है इसलिए उसको बोलेंगे मोनोमियल। सिर्फ एक ही टर्म है। टू टर्म इज वन टर्म इज 7 एंड अदर टर्म इज माइनस 3x। यहाँ पे टू टर्म है इसलिए इसको बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट अगेन ट्राइनोमियल। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर है वो वन टर्म हुआ, ये भी वन टर्म और ये वन टर्म, तो टोटल कितने हुए, थ्री टर्म। अगर थ्री टर्म है तो ट्राइनोमियल। अगर हमारे पास कोई x क्यूब x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है तो उसको मल्टीनोमियल भी हम बोल सकते हैं। डन फ्रेंड्स। अभी हमने टर्म वाइज मींस टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल के नेम की बात की। अब अगली बात, पॉलिनोमियल है या नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। नॉन नेगेटिव इंटीजर, बस हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो आप, 1 2 3 4 -1/2 -2/3 √2 नंबर कोई भी हो सकता है। डन। लेकिन हमें कांस्टेंट पे फोकस नहीं करना है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर पे फोकस करना है। डन। तो देख लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे हमें जज करना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो x की पावर 2 है तो वो क्या है, नॉन नेगेटिव। यस, नॉन नेगेटिव है तो यस दैट इज अ पॉलिनोमियल। और आपको कंफ्यूज होगा, सर ये 1 है, उसका 1 है, दिस इज नॉट 1, इज रिटन एज x रेज टू 0, 1 into x रेज टू 0। x की पावर 0 क्या होता है फ्रेंड्स, 1। x रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए हम x रेज टू 0 लिखते नहीं है। यहाँ पे 1 हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पॉलिनोमियल है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे 1 + 1/x पे लिखा है। अब हमें क्वेश्चन में डेफिनेशन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, चेक करते हैं। चलो भाई, 1 ये x की पावर -2 ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमेरेटर में चला जाए तो पावर 2 है तो वो हो जाएगी -2।
जो हमने स्टैंडर्ड में देखा, तो ये -2 है। अब अभी बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्या बोला है फ्रेंड्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर, बट ये नेगेटिव आ गया इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे x plus 1/x that is written as x plus x raised to -1, ओके 1/x is x raised to -1, यहाँ पे x की पावर 1 है, यस it is a non negative but x raised to -1 it is a negative, यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गया इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट रूट एक्स है, अब रूट एक्स बोला है, अब नेगेटिव पॉजिटिव की तो बात चल रही, अब यहाँ पे रूट एक्स देखते हैं, एक्स की पावर क्या है 1/2, तो इसको भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पावर क्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 अप टू, ओके रूट क्यूब रूट वो नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर 3 2 अकेला नंबर हो तो पॉलिनोमियल है, वो कौन सा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो हम अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट Rx इज इक्वल टू 2, अकेला 2 है इसलिए आपको लगेगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको लगेगा पॉलिनोमियल है या नहीं है। Rx इज इक्वल टू 2, Rx इज इक्वल टू 2, x रेज़ टू 0 लिखेंगे तो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। x की पावर 0 हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। आइदर कोई नंबर दिया हुआ है 2 3 4 5, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर ऑलवेज क्या होती है 0। चलो फिर से देखो, उसके बाद हम आगे टाइप ऑफ टर्म्स मींस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, वो सब क्या है वो। ओके फ्रेंड्स, एक बार सब आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बता दो कि पॉलिनोमियल किसको बोल रहे हैं। x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देख लो भाई px है दिया है, x की पावर नेगेटिव है नहीं तो पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे पॉलिनोमियल है। हमें डिग्री फाइंड करनी है, तो सबसे पहले डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, उसमें x के टर्म को आपको देखो, चलो x का टर्म यहाँ पे क्या है x रेज़ टू 8, x रेज़ टू 7। अब x की टर्म की हाईएस्ट पावर लिखो, यहाँ पे 8 है और 7 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई भाई 8, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हुआ 8। और यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर लिखने की है। अगर पॉलिनोमियल x में है तो x की हाईएस्ट पावर लिखो, अगर पॉलिनोमियल y में है तो y की हाईएस्ट पावर लिख दो। चलो देखते हैं, यहाँ पे x रेज़ टू 100, ये 99 है, हाईएस्ट पावर क्या हुई 100, तो डिग्री क्या हुई उसकी 100। यहाँ पे y है, ऊपर कुछ नहीं लिखा, उसका मीनिंग उसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हुई 1। यहाँ पे उसकी डिग्री क्या हुई 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2। यहाँ पे क्या है भाई 3, तो ये 3। यहाँ पे z mz पॉलिनोमियल है, z रेज़ टू 999, तो डिग्री क्या है उसकी 3 पावर 9। ओके फ्रेंड्स, तो हमें पता चल गया हमें डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिए उसकी हाईएस्ट पावर। डन, ओके चलो लेट्स गो। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमने पहले क्या देखा भाई टर्म वाइज मींस जो टर्म दिए उसके हिसाब से पॉलिनोमियल डिफाइन की। अब हमें डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिफाइन करना है। इफ वी हैव डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 0, ओके देन px is equal to written as 3, px is written as equal to 4। यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और 4। यहाँ पे उसका मीनिंग क्या है भाई, x की पावर क्या है भाई 0। कैसे, ये लिख दिया। अगर डिग्री 0 है मींस यहाँ पे आपको अकेला 3 और 4 ही दिखाई देगा, x is to 0 लिखा होगा नहीं। मींस यहाँ पे px is equal to 3, px is equal to 4, px is equal to any number। Done, is called constant polynomial, is called constant polynomial। x की पावर 0 है, इसको बोलेंगे constant polynomial। that degree of a polynomial is 1। यहाँ पे x की पावर क्या है फ्रेंड्स 1। अगर x की पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगेन x की पावर फ्रेंड यहाँ पे क्या है 2,
मींस पावर मींस डिग्री हमें ध्यान रखना है। डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 1 दैट इज अ लीनियर, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 2 दैट इज अ क्वाड्रेटिक, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3 इट्स कॉल्ड क्यूबिक। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक बोलेंगे, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर, अगर 0 है तो कांस्टेंट। इज नॉट कॉल्ड px is equal to 3 into x raised to 0 is not zero polynomial. If we have px is equal to 0, then it's called a zero polynomial. That is means in a general form a1, a2, an all are 0. All are 0. Then it's called a zero polynomial. In 1 mark SQ, either MCQ, most IMP, degree of a zero polynomial is not defined. Okay? Which polynomial degree is not defined? Zero polynomial. कौन से polynomial? Zero polynomial. Zero polynomial की डिग्री डिफाइन होती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एक बार आप ये देख लो, अगेन फिर से बता देता हूं भाई। क्यूबिक का मीन्स क्या है? डिग्री ऑफ ए polynomial is 3, डिग्री ऑफ ए polynomial is 2 is called quadratic, डिग्री ऑफ ए polynomial x is a px is a 1 is called a linear, and x0 means degree of a polynomial is 0 is called a constant. Again यहाँ पे हमें डिग्री दी है। अब एक बात याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी हमें 3 लिखा हुआ मिला, यहाँ पे 5 है, व्हाट इज 5? इज प्लस 5। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मींस प्लस 3। यहाँ पे z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? प्लस 3। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? प्लस 3। z का कोएफिशिएंट क्या हुआ? प्लस 5। z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हुआ? प्लस 9। z क्यूब का क्या हुआ? प्लस 6। वैसे ही x रेज़ टू 7 का कोएफिशिएंट क्या हुआ? माइनस लिखा हुआ है, दैट इज नॉट माइनस, इज कॉल्ड -1। तो कोएफिशिएंट जो भी टर्म के फाइंड करने हैं हमें, हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो एक बार देख लो। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 क्या है? पॉलिनोमियल और नॉट। हमें जज करना है जो भी दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। तो देख लेते हैं यहाँ पे x की पावर 3, यस इज नॉन नेगेटिव, यहाँ पे कुछ नहीं, दैट इज 1, यस नॉन नेगेटिव, और यहाँ पे x रेज़ टू 0 10। डन, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट यहाँ पे y की पावर क्या है? 2 है, यहाँ पे टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। 2 by y, अब 2 by y that is written as 2 into y raised to -1। y की पावर क्या हो गई? -1। अगर y की पावर -1 है तो वो क्या हो गए? नेगेटिव। लेकिन डेफिनेशन क्या है? नॉन नेगेटिव। ये नेगेटिव है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। वंस अगेन √t है, √t that is t raised to 1/2। अब 1/2 है, मैंने बोला था क्या होना चाहिए भाई? इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 1/2 1/3 ऐसा मैंने बोला नहीं है और डेफिनेशन में भी नहीं है, तो उसके हिसाब से ये जो हमें दिया है वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट x raised to 10 y raised to 3, सॉरी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ओके, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे x की 10 3 और 50, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक बार देख लेना फिर से। अगर px इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है x रेज़ टू 10 में, तो क्या है? अगर गलती होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। डन, यहाँ पे देख लो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस लिखा है, तो हम लिखेंगे +1। डन, नेक्स्ट यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस, इट इज नॉट माइनस, इट इज अ -1। डन, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2, इट इज नॉट ओनली π/2, इट इज प्लस π/2। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 0। डन, हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क में दिया है, आपको मोनोमियल और बाइनोमियल लिखना है। मोनोमियल अगर आपको 100 डिग्री में लिखना है तो x रेज़ टू 100, ओके, एक ही टर्म लिखना है, वो मोनोमियल हो जाएगा।
अब बायनोमियल जो भी हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है भाई, राइट द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर। क्या होती है, x की हाईएस्ट पावर या नथिंग, y दिया है तो y की हाईएस्ट पावर, t दिया है तो t की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो उसका मीनिंग x रेज टू 0। ओके डन। देखो चलो इसकी डिग्री क्या हुई भाई 3, क्योंकि x की पावर क्या है 3। अगेन इसकी डिग्री क्या है भाई 3, इसकी डिग्री क्या है कुछ नहीं दिया तो 1, इसकी डिग्री क्या है 0। 3 अकेला है इसलिए x रेज टू 0 लिखा है। इधर भी राइट y रेज टू 0 इज ट्रू, z रेज टू 0 इज आल्सो ट्रू। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके डिग्री क्या है भाई उसकी 2, डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा भाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट डिग्री क्या है 1, ये तो हो जाएगा लीनियर। ये 3t लिखा हुआ है इसकी डिग्री भी 1 है, इज आल्सो लीनियर। r is to 2 it is a quadratic। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2.1 तक सारा खत्म किया कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 और उसके पहले वाले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।